मैं हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। देखो, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसके अंदर और भी कुछ डायमेंशन आते हैं, या हम डायरेक्ट बोलेंगे कि और भी कुछ इंडेक्स आते हैं। ठीक है, क्या है वो डायमेंशन और उसके कौन से इंडेक्स है वो हम देखते हैं। ठीक है, डायमेंशन है सबसे पहले लाइफ, फिर नॉलेज और फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखो, सबसे पहले बोलेगा लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है नॉलेज, एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, और तीसरा है एबिलिटी टू हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी ये सब आप कैलकुलेट कैसे करते हो उसको हम बोलेंगे इंडिकेटर्स, या फिर ऐसे बोलेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, जो लाइफ है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की। ठीक है, जो नॉलेज है वो हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, ये इसका इंडेक्स है पीपीपी यूएस डॉलर्स। ठीक है, पार्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसका डायमेंशन, हर एक डायमेंशन का कुछ इंडेक्स, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का इंडेक्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। इन दोनों को कंबाइन करके मीन ईयर्स और एक्सपेक्टेड ईयर्स बनता है एजुकेशन इंडेक्स, और ग्रॉस नेशनल इनकम का बनता है ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। ठीक है, तो इन तीनों भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा चार्ट है जो पीएसएन के इसमें दिया है पार्क में, तो आपको इसी का डेफिनेशन बनाना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स इंक्लूडिंग 3 डायमेंशन। ऐसे लिख दो। ठीक है, डायमेंशन कौन से टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, विच इज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। फिर लिखने का दूसरा एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज विच इज मेजर्ड बाय मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और तीसरा लिखने का एबिलिटी टू अचीव डिसेंट स्टैंडर्ड लिविंग विच इज मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इन पीपीपी यूएस डॉलर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपनी डेफिनेशन। दूसरा चीज जो हम इसमें लिखेंगे वो होगा हाउ टू कैलकुलेट एचडीआई या स्टेप्स टू एस्टिमेट एचडीआई। ठीक है, सबसे पहला दो स्टेप होते हैं। पहला है क्रिएट डायमेंशन इंडेक्स। मतलब क्या, ये होता है डायमेंशन इंडेक्स, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और जीएनआई इंडेक्स मेरे को पहले बनाना पड़ेगा, और फिर दूसरा स्टेप होगा एचडीआई कैलकुलेट करने का। ठीक है, देखेंगे चलो। सबसे पहले डायमेंशन इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं देखेंगे। हर एक जो इंडेक्स है, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, एजुकेशन हो या ग्रॉस नेशनल इनकम हो, इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू होता है, कुछ मिनिमम वैल्यू होता है। ठीक है, सबका इधर मैक्सिमम और मिनिमम दिया है। ओके, तो क्या करना है, सब इंडाइसेस मतलब ये कैसे कैलकुलेट करने का देखो। जो एक्चुअल वैल्यू है, मतलब क्या, मान लो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83.2 है मैक्सिमम और 20 मिनिमम, और एक्चुअल अभी इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम मानते हैं 63.2। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है 63.2, तो मैं लिखती हूँ 63.2 माइनस मिनिमम वैल्यू मतलब 20 अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम 83.2 माइनस 20। तो जितना भी आएगा इसका आंसर वो होगा आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे कैलकुलेट करने, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक एजुकेशन इंडेक्स और एक पर कैपिटा इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। ठीक है, ठीक है, अभी हम जाते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, एग्रीगेटिंग द सब इंडेक्सेस, मतलब जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और इनकम इंडेक्स था उसको हम एग्रीगेट करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, मतलब क्या, क्यूब रूट निकालते हैं। देखो, क्यूब रूट ऑफ ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम इंडेक्स। ठीक है, तो हमें मिल जाता है एचडीआई। तो ऐसे हम एचडीआई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब एचडीआई के रेंज के अनुसार उसका कैटेगराइजेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इजी ट्रिक रहती है। देखो, एचडीआई सबसे पहले 0 से 1 के में ही रेंज करते हैं, इतना याद रखो, पहले भी लिखना था। ठीक है, देखो अगर देखो 550, ठीक है 550 से कम, फिर दूसरा आता है 550 से 700, फिर लिखो 700 से 800, 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट, और फिर लिखना है 800 से ज़्यादा, 0.80 से ज़्यादा। ठीक है, ऐसा रेंज। तो 550 से कम हो तो लो एचडीआई, 550 से 700 0.550 टू 0.700 या 0.699, तो मीडियम 0.700 से हाई, और 0.0 से मीडियम। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल है इधर कि मान लो 2015 में सबका इन्होंने रेंज दिया है पहले। ठीक है, तो अभी आपको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो ये 68.3, तो हमने क्या किया, एक्चुअल वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू और मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इतना आया। तो आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, पेपर में ऐसे ही एग्जाम्पल है समझाने के लिए। फिर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का ये वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। एजुकेशन इंडेक्स हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया, एजुकेशन का एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मतलब ये इंटू ये, ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो ये आता है आंसर। ये आता है इनकम, इनकम ये ऐसे कैसे करते हैं। फाइनली हम एचडीआई कैसे करते हैं, क्यूब रूट ऑफ ये तीनों भी।
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री, और फिर हमें आता है। तो 2015 में इंडिया का आता है 0.611, जो कि मीडियम एचडीआई में लाई करता है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।